नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की टर्म सीरीज चल रही थी। इसमें हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी से संबंधित जो भी टर्म होगा जो पीटी और मेंस में आया हुआ है उनका हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो प्रश्न गलत होता है वो केवल कन्फ्यूजन की वजह से गलत होता है, क्योंकि इससे पहले हमने सारी चीज़ पढ़ी होती है लेकिन गलत हो जाती है। उस गलती का रीजन क्या है? कन्फ्यूजन। ठीक है, उसी कन्फ्यूजन को हम इस सीरीज के माध्यम से दूर करेंगे। ठीक है, आज हमने चैप्टर लिया है राष्ट्रीय आय, उससे संबंधित जो भी टर्म होंगे उनको हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या इनसे इंपॉर्टेंट टर्म बन सकते हैं। जैसा कि पहला हमारा लिखा है जीडीपी, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब जैसे एक व्यक्ति अपनी इनकम कमाता है, उसकी निश्चित एक राशि हो जाती है कि एक व्यक्ति जैसे सैलरी मिलती है तो उसको कितनी इनकम हो गई। इसी प्रकार देश की इनकम होती है। उस देश की इनकम के लिए हम किन किन टर्मों का यूज करते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है, इन्हीं से हम संबंधित देखते हैं क्या क्या है। जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या है? इसमें एक इम्पोर्टेंट शब्द आएंगे, उनको हम देखेंगे। क्या? एक वर्ष, जैसे एक वित्तीय वर्ष होता है, एक वर्ष लेंगे अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, वस्तु एवं सेवाएं, ये एक एक शब्द हैं, वो इम्पोर्टेंट बहुत हैं, यही पीटी में लिखे आते हैं और हमारे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का एक वर्ष के अंदर जो भी बाजार मूल्य होगा। एक और चीज है, वस्तु एवं सेवाएं, कौन कौन सी वस्तु एवं सेवाएं? जो अंतिम प्रोडक्ट होगा। ये अंतिम शब्द इंपॉर्टेंट बहुत है। अंतिम का मतलब जैसे हमने कोई मोबाइल बनाया, मोबाइल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में देखे करके जब अंत में मोबाइल बनता है तो मोबाइल की जो कॉस्ट होगी उसको हम इस जीडीपी में शामिल करेंगे, ना कि हम शुरुआत से लेकर धीरे धीरे उसको शामिल करते हैं, क्योंकि उससे हमारी दोहरी गणना हो जाएगी। उस दोहरी गणना को जोड़ने के लिए हम टर्म लेते हैं अंतिम, कि लास्ट का जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी कीमत क्या है। ठीक है, एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, यह किसके अंतर्गत है? देश की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। जीडीपी का मतलब है देश की सीमा के अंतर्गत। जो अपना भारत देश है, किसी भी कोई भी अगर देश होगा, जीडीपी का मतलब होगा उस देश की सीमा के अंतर्गत, यानी देश की सीमा के अंतर्गत वह प्रोडक्ट होना चाहिए। और देश की सीमा के अंतर्गत किसके द्वारा? चाहे वह भारतीय नागरिक हो या गैर नागरिक हो, यानी विदेशी वस्तुओं, विदेशी व्यक्ति के द्वारा कोई अगर प्रोडक्ट बनाया हो उसको भी हम शामिल करेंगे, भारतीय नागरिक हो या गैर नागरिक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की क्या परिभाषा बनती है? देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, मतलब उस समय जो मार्केट प्राइस होगा वह है भारतीय और गैर नागरिक द्वारा किए गए उत्पादों का मूल्य। ये हमारा हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब दूसरा हमारा टर्म है जीएनपी। डी की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? एन। डी की जगह क्या आ गया है? एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश की सीमा के बाहर भी इसमें शामिल किया जाएगा। उसमें क्या था? देश की जीडीपी में क्या था? देश की सीमा के अंतर्गत। इसमें क्या हुआ? देश की सीमा के बाहर रहेगा, देश की सीमा के बाहर। पर इसमें दूसरा अंतर क्या होगा? हमने वहां देखा था देश की सीमा के अंतर्गत भारतीय और विदेशी नागरिक, इसमें कहा जाएगा देश की सीमा के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिक। सीमा के अंतर्गत, सीमा के बाहर केवल भारतीय नागरिक, चाहे वो देश में है या देश के बाहर। ठीक है, जीडीपी में केवल देश के अंदर,
देशी और विदेशी दोनों व्यक्तियों के द्वारा, और जीएनपी में चाहे देश की सीमा के बाहर हो या अंदर दोनों शामिल किए जाएंगे, और केवल भारतीय नागरिक होंगे वो। और जीडीपी में क्या था, भारतीय और गैर भारतीय दोनों शामिल किए गए थे, यानी भारतीय और विदेशी दोनों शामिल किए थे गए। और जीएनपी में केवल भारतीय नागरिक, और देश की सीमा के बाहर भी वो भारतीय नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एफडीआई है, एफडीआई हमारे देश में आता है तो किसके अंतर्गत शामिल होगा, जीडीपी या जीएनपी, वह शामिल होगा जीडीपी के अंतर्गत, क्योंकि वो देश की सीमा के अंतर्गत आ रहा हमारा है। एफआईआई, जैसे डब्ल्यूटीओ का कोई भी सदस्य है या नागरिक है, कोई डब्ल्यूटीओ का व्यक्ति है जो भारत में आके नौकरी करता है, वो अगर देखा जाएगा जीडीपी के अंतर्गत आएगा या जीएनपी के अंतर्गत, वह भी जीडीपी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये होगा जीडीपी और जीएनपी में अंतर, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, और सारी सेम चीज़ें रहेंगी, एक वर्ष के अंदर रहेगा। ठीक है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य, ये चीज़ सेम रहेगी। अंतर क्या है यहाँ पे, देश की सीमा के बाहर और केवल भारतीय नागरिक, ये अंतर होगा जीडीपी और जीएनपी में। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, हिंदी इसकी है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय उत्पाद में, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कोई भी नकारात्मक वैल्यू आ जाती है, जैसे मशीन काम करते करते घिसने लगती है, उसकी भी तो राशि कम हो जाती है, तो जो भी घिसावट के माध्यम से कोई भी उसकी प्रोडक्ट में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसको हम इसमें से घटा देते हैं जीडीपी में से, यानी हम नकारात्मक चीज़ को जीडीपी में से घटा देते हैं। इससे मतलब जीडीपी या जीएनपी से अच्छी वैल्यू एनएनपी मानी जाती है। कोई भी नकारात्मक वैल्यू, जैसे मशीनों से काम करते करते मशीनों का घिस जाना, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा नुकसान हो जाना, तो एक तरीके से जीएनपी में से ये घटा देते हैं, यहाँ पे जीएनपी होगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट टर्म पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या होता है, इसमें औसत निकाला जाता है एनएनपी का, एनएनपी का औसत किसके माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से। जैसे अगर देखा जाए 100 रुपये हो, उनको अगर एक व्यक्ति को दिया जाए तो उसके लिए 100 रुपये बहुत है, लेकिन उन 100 रुपये को 10 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 10। तो हमारी जीडीपी एक इसी तरीके से ये यहाँ पे पीसीआई है। पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब है जो हमारी एनएनपी है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें जनसंख्या को समायोजित करना। इसीलिए हमारा पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है जीएनपी या जीडीपी की तुलना में, क्योंकि उसमें औसत लिया जाता है पर कैपिटा। अगर देखा जाए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में या पीसीआई में सबसे अच्छी अवधारणा राष्ट्रीय आय की कौन सी मानी जाएगी, तो जीडीपी से अच्छी है जीएनपी, जीएनपी से अच्छी है एनएनपी और एनएनपी से अच्छी है पीसीआई। यानी सबसे अच्छी अवधारणा जो मानी जाएगी राष्ट्रीय आय की वो पीसीआई मानी जाएगी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी जनसंख्या वाली अर्थव्यवस्था होती हैं वो रिच नहीं होती हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है जरूरी नहीं है वह रिच हो, लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नॉर्मल ही हो जाती हैं, रिच नहीं होती हैं। उसका रीजन है जनसंख्या से इसमें भाग दे दिया जाता है, एनएनपी का या राष्ट्रीय आय का औसत निकाल दिया जाता है, तो पर व्यक्ति जो इनकम हो जाती है वो कम हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा ये आया हुआ प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय आय की सबसे अच्छी अवधारणा कौन सी है? जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई। इन चारों में देखा जाएगा तो सबसे अच्छी अवधारणा कौन सी मानी जाएगी? पीसीआई। कौन सी? पर कैपिटा इनकम। पहले जीडीपी थी, उसके बाद जीएनपी। जीडीपी से अच्छी अवधारणा जीएनपी है, जीएनपी से अच्छी अवधारणा एनएनपी है, और एनएनपी से अच्छी अवधारणा पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम। ये हमारी थी इकोनॉमी की टर्म सीरीज, जिसमें आज हमने जीडीपी या राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी टर्म थे उनका हमने अध्ययन किया। ये टेस्ट सीरीज टर्म सीरीज हमारी चलती रहेगी, और हम धीरे धीरे पीटी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल करते जाएंगे। यदि हमारी आपको ये टेस्ट टर्म सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।